सतयुग में रत्नों से बने शिवलिंग की पूजा का जो महत्व होता है, द्वापर में और त्रेता में, त्रेतायाम हेम संप्रभम, त्रेता में स्वर्ण के बने सोने के शिवलिंग की पूजा का जो महत्व होता है, द्वापर में द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, द्वापर में पारद के शिवलिंग की पूजा का जो महत्व होता है, वही पार्थिवम तु कलौ युगे, कलयुग में पार्थिव यानी मिट्टी के जो शिवलिंग आप लोग बनाओगे वो शिवलिंगों का उतना ही महत्व है, उतना ही फल है महाराज। षोडशोपचार पूजन, नित्य अभिषेक आप सब लोग यहाँ पर नित्य दर्शन करेंगे ही। और एक एक विधि का बड़ा महात्म कहा गया श्री शिव महापुराण में। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। शंकर जी की पूजा करो तो दो तीन चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखना। भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया हुआ कोई भी नैवेद्य, शंकर जी के जो शिवलिंग है ना उसके बिल्कुल ऊपर ही रख दिया, ऐसा नैवेद्य कभी भी ग्राह्य नहीं होता, उसे नहीं लेना चाहिए। विशेष रूप से तो हमारे यहाँ संत जन कहते हैं शंकर जी की जब पूजा करो, शिवलिंग की पूजा करो तो साथ में शालिग्राम भगवान को भी रख लो। तो शालिग्राम भगवान के साथ में पूजन करने से आप जो भी नैवेद्य भोग लगाओगे वो सब आप प्रसाद रूप में ले सकते हो। और ऐसा नहीं करना है तो भगवान शंकर के ऊपर प्रसाद नहीं चढ़ाना है। देखो कुछ चीज़ें हैं जो सावधानी से सुनना। आप लोग मंदिर जाते हो, कई बार हमने कई लोगों को देखा भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएंगे और बाद में अपना सिर ही पटक देंगे शंकर जी के ऊपर। कई लोगों को देखा ना, शिवलिंगी पे पूरा सिर ही रगड़ देंगे। ना, ये महापाप है महाराज। दूर से प्रणाम करो भगवान को। कई लोग हमने देखा शिव मंदिरों में लोग जाते हैं, दरवाजे अगर कुछ लगा है और भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो लोग एक का सिक्का निकालेंगे और वहीं से फेंक कर शंकर जी को मारेंगे। करते हो ना? कितना बड़ा पाप है जरा बताओ। कोई तुम्हारे सिर में मारे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? भगवान शंकर को भी लगता होगा कि मांगने के लिए तो लाखों हजारों आता है और जब देने का नंबर आता है तो एक का सिक्का निकालता है, वो भी फेंक कर मारता है। सावधान, भगवान शिव की पूजा में या अन्य किसी भी देव की पूजा में श्रद्धा प्रधान है। तुम वहां तक पहुंच ना पाओ कोई बात नहीं, आप स्पर्श ना कर पाओ कोई बात नहीं, पर श्रद्धा से तुमने दूर से भी प्रणाम कर लिया तो भी शंकर जी को तो वो प्रणाम पहुंच गया। ऐसा ही होता है ना। आप कभी, पहले तो चिट्ठी जाती थी, आजकल मेल चलने लगे, व्हाट्सएप चलने लगे, तो जब आप चिट्ठी भेजो, कोई दूर रहने वाला आपका कोई संबंधी हो और आप चिट्ठी लिखकर भेजो उसको, तो क्या करते हो? लेटर बॉक्स में डालते हो या चिट्ठी के साथ लटक कर तुम भी जाते हो? कुछ ऐसा भी विधान है क्या? नहीं हो सकता ना। आप वो चिट्ठी, वो पत्र जा कर के लेटर बॉक्स में डालते हो और वहाँ से जो प्रक्रिया है आगे की वो मिल जाएगा उसको, और जिसको मिला उसने पढ़ा तो आपका जो भाव था वो उस तक पहुंच गया, आप भले ही नहीं पहुंचे। आज व्हाट्सएप का ज़माना है, आज ईमेल का ज़माना है, तो उसमें भी आप मेल करते हो, आप व्हाट्सएप करते हो, पर उसके साथ भी लटक कर जाते हो क्या? नहीं ना। ठीक ऐसे ही जब आप श्रद्धा से कोई काम करते हो तो आपकी श्रद्धा भगवान तक पहुंच जाती है। आप वहाँ तक ना भी पहुँच पाओ तो भी कोई बुराई नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा पहुँचनी चाहिए, आपका प्रेम परमात्मा तक पहुँचना चाहिए। पर होता उल्टा है महाराज। जैसे ही मंदिर में जाओ ना तो भीड़ ही इस बात की है कि हम छू लें भगवान को, हम पहले पहुँच जाएं, हम आगे पहुँच जाएं, यही सबसे बड़ी समस्या है। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। शंकर जी की पूजा करो तो एक तो शंकर जी को बिल्व पत्र बड़ा प्रिय है। बेलपत्री जो होती है, बेलपत्री बोलते हैं ना, उसको शास्त्रों में, साहित्य में बिल्व पत्र कहा गया। जैसे शंकर जी त्रिनेत्र हैं वैसे ही बिल्व पत्र भी त्रिनेत्र है, साक्षात शिव का स्वरूप है। तो जब भी पूजा करो शंकर जी को बेलपत्री जरूर चढ़ाओ। कैसे चढ़ाना चाहिए? चाय जैसे, है ना?
लो और चढ़ा दो ना। बेलपत्री का नियम है, बेलपत्र हमेशा उल्टा करके शंकर जी को चढ़ाना चाहिए जब भी आप चढ़ाओ। जब भगवान नारायण की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो तो तुलसी पत्र जरूर चढ़ाओ। तुलसी का पत्ता, तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। जब जब भी आप तुलसी पत्र चढ़ाओ तो कैसे चढ़ाओ? तुलसी पत्र हमेशा सीधा चढ़ता है और बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ता है। और ऐसा नहीं करोगे तो उतना फल नहीं मिलेगा जो पूजा का मिलना चाहिए। शंकर जी की पूजा में बिल्व पत्र का, भस्म का, शंकर जी की पूजा में रुद्राक्ष का बड़ा महत्व कहा गया है। श्री शिव महापुराण में सूत जी ने बड़े सुंदर भाव से दर्शन कराया है। एक बिल्वपत्र भी शंकर जी को आप समर्पित करते हैं और शिव नाम लेकर के समर्पित करते हैं ना, तो भगवान शंकर उनके जीवन के हजारों हजार कष्टों का निवारण कर देते हैं। आपके जीवन में चल रही हजारों समस्याओं को भगवान शंकर केवल एक लोटा जल चढ़ा दो, केवल एक बिल्वपत्र ही चढ़ा दो, इतने भर से शंकर जी आपके सब कष्टों का हरण कर लेंगे।